6 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर था 1.83 पर सैलरी बढ़ गई 50%। और 7 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर था 2.57 लेकिन सैलरी बढ़ी ओनली 14%। 8 सीपीसी के लिए फिटमेंट फैक्टर एक्चुअली रेकमेंड कितना किया गया है? 8 सीपीसी में डीए मर्जर की क्या पॉसिबिलिटी है? 8 सीपीसी की रिपोर्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके एड्रेस करते हैं। Hello friends, my name is Shivangi Singh and the purpose of this video is to give you a brief of all the latest updates of 8th CPC. सेंट्रल पे कमीशन हर 10 साल में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सीपीसी में बस आपकी सैलरी ही नहीं, रिफॉर्म्स पर भी फोकस किया जाता है। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग अगर एक फैमिली ऑफ 5 यूनिट्स के मंथली फूड बास्केट की कॉस्ट कैलकुलेट की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 69,000 रुपीज आती है। 69,000 रुपीज को बेसिक मिनिमम पे रेकमेंड किया गया जो कि 7 सीपीसी में 18,000 है। जो इंक्रीज है 3.83 का वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक मिनिमम पे के लिए ही रेकमेंड किया गया है। 6 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर था 1.83 और 7 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। तो 8 सीपीसी में ऑलमोस्ट फिटमेंट फैक्टर इसी रेंज के बीच का हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, 8 सीपीसी की रिपोर्ट कब तक आ सकती है? 8 सीपीसी का गैजेट नोटिफिकेशन नवंबर 2025 में आया था जिसमें 18 मंथ्स का टाइम दिया गया था। 18 मंथ्स यानी कि मई 2027। ऑल्दो रिपोर्ट लेट आएगी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2026 से ही होगा। लास्ट पे कमीशन में भी ऐसे ही हुआ था जब इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2016 से किया गया था। जो भी इंटरवीनिंग पीरियड में सैलरी का डिफरेंस आता है वो यूजुअली एरियर के फॉर्म्स में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दे दिया जाता है। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 8 सीपीसी ने यूनियंस और फोरम्स की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल रखी थी जो अभी एक्सटेंड होकर 31 मई हो चुकी है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, 6 सीपीसी और 7 सीपीसी में सैलरी इंक्रीज 50% और 14% क्यों आया जबकि 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 6 सीपीसी से ज्यादा था? 6 सीपीसी से पहले 5th सीपीसी के टाइम डीए 50% पहुंच गया था और फिर ये डीए बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी अगर 10,000 है, डीए 50% मतलब 5,000। अब यही 10,000 में 5,000 ऐड हो गया जिसका मतलब अब आपकी सैलरी 15,000 हो गई है। और अब जब मैं आपका 1.83 का फिटमेंट फैक्टर लगाऊंगी तो वो 10,000 पे नहीं 15,000 पे लगाऊंगी जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को लगा कि 6 सीपीसी में सैलरी का इंक्रीज 50% आया जबकि ये मैजिक एक्चुअली डीए मर्जर का था जो 5th सीपीसी में ऑलरेडी हो गया था। तो क्या 8 सीपीसी में कोई डीए मर्जर का रिकमेंडेशन है या नहीं है? एज पर रिप्लाई ऑफ अ पार्लियामेंट क्वेश्चन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऐसा कोई डीए मर्जर का प्रपोजल रिकमेंडेशन में नहीं है। जब 7 सीपीसी की रिपोर्ट आई तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 रेकमेंड किया गया लेकिन उस वक्त डीए ऑलरेडी 100% क्रॉस कर चुका था। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी 10,000 है और डीए 100% क्रॉस कर चुका है तो आपकी सैलरी 20,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब जब 2.57 इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 आता है जो एम्प्लॉयज को उस वक्त सब्सटैंशियल इंक्रीज नहीं लगा। फिलहाल इस वक्त एज ऑन 1 जनवरी 2026 डीए इज 60%। फोर्थ पॉइंट इज रिफॉर्म्स। सीपीसी के रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी सैलरी के लिए नहीं होते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स के लिए भी होते हैं। रिफॉर्म्स का एक बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ। पेंशनर्स जब 80 ईयर्स ऑफ एज के हो जाते हैं तो उन्हें 20% एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है। ऐसे ही जब वो 85 के हो जाते हैं तब उन्हें 30% एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है एंड सो ऑन। इस रिफॉर्म को 6 सीपीसी ने रेकमेंड किया गया था। सिमिलरली 6 सीपीसी और 7 सीपीसी में बहुत सारे अलाउंसेस को 25% बढ़ा दिया गया था जैसे ही डीए ने 50% क्रॉस किया था। फॉर एग्जाम्पल ग्रेचुटी, 6 सीपीसी में ग्रेचुटी 10 लाख थी, 7 सीपीसी में यही ग्रेचुटी 20 लाख हो गई और जैसे ही डीए ने 50% क्रॉस किया ग्रेचुटी 25 लाख हो गई। ऐसे बहुत से अलाउंसेस और एडवांसेस को इंक्रीज करने के रिकमेंडेशन 8 सीपीसी में भी है। इफ यू वांट टू नो अबाउट दोज रिकमेंडेशंस स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय बाय एंड टेक केयर।